वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं, पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन्हीं कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के साथ ही हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अंधकार और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में, भरे जीवन में हमें एक गाइडेंस मिल जाए ज्योतिष के माध्यम से तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डॉट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 10 नवंबर को दिन के 2 बजे के आसपास 2 PM आपके चौथे घर यानी कि कर्क में आ जाएंगे और 12 नवंबर शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कारको भावना शायद दोष लगता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे वो स्वराशि के हैं तो थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव कम रहेगा। बट एट द सेम टाइम नहीं भूलना चाहिए कि 10 को यहाँ पे चंद्रमा आए और 11 को गुरु जो है बृहस्पति वो वक्री हो जाएंगे, इसलिए ये भी हमें कहीं ना कहीं कंसीडर करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए। और यहाँ से चंद्रमा स्वग्रही होकर 10वें घर को देखेंगे, यानी कि करियर हो या कुछ अटका कार्य हो उसको पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कारको भावना शायद दोष है और वक्री गुरु का प्रभाव है और गुरु जो है वो 12वें घर के स्वामी है, तो मानसिक थोड़ी पीड़ा रहेगी, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे और इमोशनली बहुत वल्नरेबल रहेंगे। इसलिए इमोशनल होकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। बृहस्पति आपके धर्म के भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए धार्मिक कार्य करने का मौका मिलेगा। अपनी माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। घर में पैसों को लेकर कलह कलेश हो सकता है और घर की इमोशनल स्थिति, घर की जो शांति है, सुख शांति जो घर की होती है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विचार करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सपोर्टिव रहिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन आप अपनी फैमिली या अपने पर्सनल लाइफ की चीज़ों को प्रोफेशनल में मत लाइएगा, ये बैलेंस की कमी दिख रही है। बिजनेस में फिर भी ठीक है, कुछ बड़ा काम जो आप करना चाह रहे थे वो प्राप्त होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने पार्टनर के प्रति स्नेह दिखाइए, वो भाव दिखाइए जिसकी आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन बहुत कन्फ्यूजन, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड फेज और इन लॉज के कारण प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, आपको हेल्प की आवश्यकता है कई लेवल पर। जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही, किसी की हेल्प मांगिए, डरिए मत इसमें। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम और पैरों के रोग। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ मिल सकता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी आप रेंट आउट आदि करना चाहते हैं या इवन बेचना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है। 12 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें घर में यानी कि सिंह में और 15 नवंबर सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 5वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो केतु के साथ आगे तो ग्रहण दोष लग गया, राहु केतु एक्सेस में फंस गए, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक भी हो सकता है। चंद्रमा आपके चौथे घर के स्वामी है और इमोशंस के कारक खुद हैं, चौथा भाव भी इमोशंस का होता है, तो इमोशनल लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जहाँ पे डिस्टर्बेंस थी वहीं केतु के साथ मिल गए, ग्रहण दोष लग गया
तो पुरानी बातें याद आना, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाना, नेगेटिव सोचना, एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर लेना। तो इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को बचा कर रखना है। हाँ, एक अच्छी चीज़ है, चंद्र केतु की युति पंचम भाव में कभी कभी बहुत अनकन्वेंशनल आइडियाज़ भी देती है, उस चीज़ का लाभ उठाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में या कार्यक्षेत्र से संबंधित कुछ ट्रैवल करना पड़ सकता है। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि बहुत स्पष्टता से बात कीजिएगा, वो अपने पार्टनर्स हों या कलीग्स हों या फिर एम्प्लॉयज़ हों या फिर बाकी लोग हों। लव लाइफ, एक दूसरे के फैमिली के बारे में कुछ बहुत टीका टिप्पणी मत कीजिएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, कमिटमेंट कम दिखता है आपकी साइड से, थोड़ा सा इस पर काम कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं कि मुझे ये आ गया वो आ गया। बहुत पीछे हैं, ये आपको भी पता है, बहुत कुछ रहता है, ये आपको भी पता है, विचार कीजिएगा। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, पेट के रोग और हड्डियों के रोग सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन के लिए ये टाइम भी अच्छा है, धन कमाने के नए आइडियाज आ सकते हैं। 15 नवंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके छठे घर यानी कि कन्या में आ जाएंगे और सुबह के 4 बजे 15 नवंबर से सप्ताह के अंत तक वो यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना बहुत अच्छा, बहुत बुरा नहीं माना जाता, बल्कि मिश्रित माना जाता है। छठे घर के चंद्रमा क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, सरकारी कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। जीवन को थोड़ी गति प्राप्त होती है, कोई रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आ सकता है। लेकिन दुश्मन बहुत तंग करते हैं और क्योंकि विषदोष बन रहा है तो ये पूरा ही हफ्ता क्या है ना, मानसिक रूप से तंग करने वाला है आपके लिए। क्योंकि पहले वक्री गुरु के साथ कुछ टाइम बिताया, फिर केतु के साथ ग्रहण दोष और फिर छठे भाव में व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ती हैं और शनि का प्रभाव भी है, यानी कि व्यर्थ की चिंताएं तो कई ज़्यादा गुना बढ़ जाएंगी। तो ज़्यादा मत सोचिए, जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, जो आपको अफेक्ट नहीं कर रही, उन चीज़ों के बारे में बहुत विचार मत कीजिए, उसका कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं होने वाला। जितना अपने आप को सीमित, संतुलित और संयमित रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बताती है कि कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिजनेस, दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में लोगों की सहायता मिलेगी आपको। बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो सकता है, अच्छा टाइम नहीं है। लव लाइफ, एक दूसरे के पार्टनर की तरह बनिए, पार्टनर की तरह बनकर उभरिए। अभी लग रहा है कि दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं, जो कि गलत है। वैवाहिक जीवन, साथ में बैठकर प्लानिंग कीजिए। जो पार्टनर साथ में बैठ के प्लानिंग करते हैं ना, यकीन मानिए, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का थॉट प्रोसेस समझने का मौका होता है ना, उनका जीवन थोड़ा अच्छा कटता है। जो प्लानिंग ही नहीं करते साथ में बैठ के, प्लानिंग जरूरी नहीं कि सारी हो ही जाए, लेकिन एटलीस्ट एक थॉट प्रोसेस तो है, एक संकल्प तो है एक दूसरे के प्रति, तो उसका प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है और कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, एंग्जाइटी और नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक आपका पंचम भावी बली है, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। उपाय के स्वरूप में कपूर सहित बजरंग बली की आरती कर बजरंग बली को फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।